हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी टॉपिक में से वर्क क्या होता है? व्हेन फोर्स अप्लाइड मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। जब कोई आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे और वो एस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो आप उसे क्या कहते हैं? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस। और कंपोनेंट फॉर्म में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? एफ एक्स कॉस थीटा। तो अब हम टाइप्स ऑफ वर्क डन कर लेते हैं। एग्जांपल ऑफ ज़ीरो वर्क डन। जब आपका एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है तब हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो वर्क डन क्या होगा? हमारा ज़ीरो होगा। जैसे हम इसका केस देख लेते हैं। ये कोई कुली है, सामान कैरी कर रहा है, तो क्या होता है? एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और इस पर क्या होता है? फोर्स जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो एक्ट कर रहा होता है। जो फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसी तरह से सेकंड केस लेके चलते हैं। ये आपका अर्थ है और कोई सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो इस केस में क्या होता है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो एक्ट कर रहा है टुवर्ड द सेंटर, और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। तो यहाँ पर भी आपका वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। सेकंड केस क्या होता है? जब आपकी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। मान लीजिए ये कोई वॉल है, आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट क्या होते हैं? वॉल तो मूव नहीं करती, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ज़ीरो होता है। इस केस में भी आपका वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो फर्स्ट केस क्या होता है? जब आपका फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो आपका वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। सेकंड केस क्या होता है? एग्जांपल ऑफ सम पॉजिटिव वर्क डन। तो क्या होंगे? जब आपका एंगल जो होता है 0 डिग्री का होगा तब आपका वर्क डन क्या होता है? मैक्सिमम होगा। जो आपका वर्क डन होगा इज इक्वल टू एफ एक्स होगा। और इसमें जो वर्क डन होगा अप्लाइड फोर्स और आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी दोनों की सेम होगी। जैसे आपने मान लीजिए ये एक स्प्रिंग लिया है और इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में इसके डिस्प्लेसमेंट होगी, तो आपका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी। थर्ड केस लीजिए, आपने किसी अपर सरफेस से किसी बॉल को फेंका तो वो क्या करती है? एस डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और उस पर क्या होता है? ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स एक्ट कर रहा होता है। दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो क्या होता है कि जो उस पर पॉजिटिव वर्क काम कर रहा होता है। थर्ड केस है आपके पास एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क। इसमें क्या होता है? जब आपका एंगल 180 का बनता है तो आपका जो कोस 180 डिग्री होता है वो -1 होता है। तो इसकी वैल्यू इसमें कंपोनेंट में पुट करने पर आपके पास क्या होगा? वर्क डन जो होगा वो इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। तो इसके कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। ये कब आपका नेगेटिव वर्क होगा? सपोज कीजिए आपने किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, तो इसमें क्या होगा? जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो अपर साइड होगी, बट इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से क्या होता है? ये एक तरह से एंगल जो कितने का बनाएंगे? 180 डिग्री का बनाएंगे। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा क्या होगा? वो नेगेटिव होगा। सेकंड केस लेके चलिए, ये आपके पास कोई बॉल है जो मूव कर रही है और ये डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है एस कवर कर रही है। इसके अपोजिट में क्या होता है? एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। तो क्या होता है? इन दोनों के बीच क्या बनता है? 180 डिग्री का फोर्स बनता है, जिससे जो आप कह सकते हो कि ये नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो आपने देखा कि इन द शॉर्ट क्या होता है? आपका वर्क डन ज़ीरो तब होगा जब फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा या आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो होगी, तब वर्क डन आपका ज़ीरो होगा। जब फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होगी सेम डायरेक्शन में होगी तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। और जब क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।